सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहावत है दंदरुआ आता है वह धन्य हो जाता है। आज तो हमारे नानू बेटा भी आए हुए हैं, हमारे बम्बई से आए हैं नानू बेटा। हरी कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक जल भरा था बद्री नारायण से गंगोत्री से और जाकर के रामेश्वर चढ़ाया था। बीच में रात्रि में ये विश्रांत रखो, साक्षात शंकर जी विराजमान रहते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। जय सिया राम, जय हनुमान, जय दंदरुआ धाम की। आइए दंदरुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में हम लोग उपस्थित होकर आज के दिन को धन्य करने के साथ साथ कहते हैं जहां हनुमान जी के दर्शन मिल जाएं, भगवान के दर्शन मिल जाएं और साथ में संत आशीर्वाद मिल जाए तो एक तरह से संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक तरह से भगवान का दर्शन और संत भगवान का दर्शन हमारे जीवन के समस्त प्रकार के संतापों को मेटने वाला होता है। पूज्यपाद ददरहुआ सरकार महाराज जी सतगुरुदेव भगवान हमारे बीच हैं और महाराज जी के चरणों में हम निवेदन करेंगे कि महाराज जी आगे समय में शिवरात्रि का पर्व आने वाला है। शिवरात्रि जहाँ पर भगवान शिव को शुभ का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव जो अंधकार में रहकर भी लोगों को प्रकाश देते हैं, भगवान शिव जो सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं, भगवान शिव जो गले में विष को धारण करते हैं, यानी एक तरह से समाज की सारी बुराइयों को दूर और उन बुराइयों को ग्रहण करने का संदेश भी समाज को देते हैं। दंदरुआ धाम एक पवित्र धाम है, यहाँ लोग आते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहावत है दंदरुआ आता है वह धन्य हो जाता है। कैसा भी रोग हो मंडी तरफ टन्न हो जाता है। कैसा भी दुख हो, कैसा भी चो, कैसा भी संताप हो, कुछ में लिखा है कपि तब दर्श सकल दुख बीते, मिले हमें आज राम प्रीते। कैसा भी कष्ट हो, कभी दर्शन करने धर्मेश्वर का दर्शन करने से सारे दुख दूर हो जाते। भरत जी के 8 प्रकार के दुख थे, दर्शन हुए हनुमान जी के भरत जी को तत्काल सारे दुख दूर हो गए। उन्होंने स्वयं कहा कब तक तो वास्तव में ही हरबंत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरते ते यज्ञ समान। हनुमंत आते हो जो एक ही पर रख दे यज्ञ समान फल होता है। तो ये बहुत जरूरी नहीं आकर दर्शन करना। कल जो है सुबह ही शिवरात्रि का पर्व है, हमारे महाकुंभ में प्रयागराज में बहुत बड़ी भीड़ होगी और हर गंगा, हरिद्वार में, चित्रकूट में, नर्मदा किनारे, गंगा किनारे, यमुना किनारे बहुत बड़ी भीड़ है। और कल यहाँ भी शिवरात्रि पर वो कामरे ही विशेष रूप से चढ़ती हैं। जो गंगा जलयान चढ़ावे सो सायोज मुक्ति नर पावे। जो गंगा जल चढ़े 5 प्रकार की मुक्ति है। एक तो साहिज मुक्ति, सामीप मुक्ति, सारूप मुक्ति, ये मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हमारे यहाँ एकनाथ महाराज ने जल भरा था बद्री नारायण से गंगोत्री से और जाकर के रामेश्वर चढ़ाया था। बीच में एक जीव मिल गया गधई, वो प्यासा था, उसको ही पिला दिया, उससे ही शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो वास्तव में ही जो है बड़ी कृपा शंकर भगवान की है। ये महाशिवरात्रि है, इसमें शंकर जी का विवाह हुआ है। ये महाशिवरात्रि को बड़े बड़े विद्वान लोग जो है रुद्राभिषेक करते हैं रात्रि में। पूरी रात्रि में जो है हमारे यहाँ 96,000 मंत्रों से एक निचोड़ करके 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 4,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 12,000 मंत्र जो है 4,000 ज्ञान कांड के हैं, 12 उपासना कांड के मंत्र हैं। ये मिलाकर 96,000 मंत्र होते हैं। एक दो सार निकाल करके रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल रुद्राष्टाध्यायी बनाई गई, उसके अभिषेक करते हैं नमक चमक से विद्वान लोग। तो इस चमक करने से रात्रि में ये विश्रांत रखो, साक्षात शंकर जी विराजमान रहते हैं, साथ गणेश जी साक्षात विराजमान रहते हैं। तो बड़ा भारी महत्व है नहाने का और रुद्राभिषेक करने का। इसलिए जो है कल ये महाशिवरात्रि साल में एक ही बार पड़ती है, विशेष फल है। हम सभी भक्तों से, यात्रियों से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि ये व्रत भी होता है। उस दिन अन्न नहीं खाया जाता है, फलाहार किया जाता है शंकर जी का भोग लगा करके। शंकर जी पे
धतूरे का वो धतूरा चढ़ता है शंकर जी पे अकौआ चढ़ते हैं। अकौआ में शंकर जी विराजमान रहते हैं। जब भस्मासुर ने उनको परेशान किया था तो शंकर जी अकौआ के पेड़ में फूल में छिप गए थे। शंकर छिप गए अकौआ के फूल में, भस्मा रहो बड़ी भूल में। शंकर छिप गए अकौआ के फूल में, भस्मा रहो बड़ी भूल में। तो शंकर जी का निवास है, अच्छा कृपा करते हैं। आशुतोष डर दानी, ये आशुतोष हैं, अवडदानी है। आरत हर दीन जन जानी, कैसा भी आर्त, कैसा भी दुखी हो, कैसा भी दुख हो, उसका हरण करते हैं और शंकर भगवान। ये और सब देव हैं, शंकर भगवान महादेव हैं, इसलिए महादेव की कृपा सब पे होती है। तो विशेष रूप से एक शिवमय स्तोत्र भी है, उसका ही पाठ विद्वान लोग करते हैं। तो ये विशेष रूप से ये कार्य जो है हम विशेष सभी यात्रियों के लिए इस शिवरात्रि के अवसर पर आशीर्वाद देते हैं। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। और हम राघवेंद्र खेमरिया के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं। ये मीडिया के माध्यम से हमारे इतने भक्त हैं, देश में विदेश में सबको दर्शन कराते हैं हनुमान जी के, और जो है सबको आशीर्वाद दिलवाते हैं। सब कृपा बरसवा रहे हैं हनुमान जी की तरफ से। हमारे राम कुमार मास्टर जो है ये हनुमान जी का थोड़ा सुंदर श्रृंगार बड़े मन से करते हैं, पूरी रात ये जागरण करते हैं और उसके बाद में हनुमान जी को नृत्य कराते हैं। हनुमान जी नृत्य करते हुए सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद देते हैं। आज तो हमारे नानू बेटा भी आए हुए हैं, हमारे बम्बई से आए हैं नानू बेटा, यहाँ करके सभी शिवकार कर रहे हैं। और हमारे भक्त सभी ये यहाँ हवन करके श्रृंगार करा के हवन करा रहे हैं। विशेष रूप से हम आशीर्वाद देते हैं सभी के लिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी लोग जो है हनुमान जी के भक्त बने, शंकर जी के भक्त बने। शंकर जी हनुमान जी हैं, कोई अंतर नहीं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर ही स्वयं हनुमान जी है। इसलिए जन्र हुआ आता है, यहाँ वास्तव में दर्द हुआ हनुमान जी हैं। दर्द हनुमान जी दयालु हैं और दानी हैं। अगुआ माने ये प्रेम की भाषा, ये ब्रज की भाषा, ये बुंदेलखंडी भाषा है। गुलाब लगे दयावान बांट रहे हैं। तो तदान महाकल्याण नव नगन तेरा था तत्काल फल।